ऑपरेशन जागृति का कार्यक्रम था जो स्मृति ग्लोबल स्कूल में आयोजित किया गया था जनपद पुलिस द्वारा। और यहाँ पर छात्र छात्राओं द्वारा एक बहुत ही सुंदर और इम्पैक्टफुल प्रस्तुतिकरण किया गया महिला संबंधी अपराध के संबंध में और जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनके संबंध में, और किस तरह से हम इन सब बातों से परे हों और इन महिला सशक्तिकरण की ओर उन्नत हों। और इसी के साथ साथ हमने अपने जागृति कार्यक्रम के बारे में बच्चों को और अन्य महिलाओं को, पुरुषों को जागरूक किया। और ये फेज़ 4 ऑफ जागृति अभियान चल रहा है, जिसमें हमने 3 और स्तंभ इसमें जोड़े हैं। एक नशा मुक्ति और दूसरा पारिवारिक विघटन के विरुद्ध अभियान, जिसमें हम परिवार परामर्श केंद्र जो सब डिविजनल लेवल पर भी उसकी स्थापना कर रहे हैं ताकि लोगों को इसका बेनिफिट प्राप्त हो सके और परिवार विघटन से बच सके। इसके अलावा पॉक्सो के केसेस को फास्ट ट्रैक करना और साथ ही साथ जो विक्टिम कॉम्पनसेशन है रेप केसेस में पीड़िताओं के लिए, स्पेशली हमारी वीकर सेक्शन की महिलाओं के लिए, उसको फास्ट ट्रैक करना और उसको कॉम्पनसेशन को उनको बनाना। और बाकी जो हमारे ओरिजिनल 4 स्तंभ हैं ऑपरेशन जागृति के, वो यथावत है। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगी कि जिस तरह से बच्चियों ने स्कूल में प्रस्तुतिकरण किया, उससे ये इस बात का मुझे एकदम एक आश्वासन सा हो गया है कि जागृति कार्यक्रम का जो मैसेज है वो जन जन तक ही पहुंच रहा है। और इसमें एक बहुत ही मूवमेंट के रूप में इस तरह की एक जागरूकता आ रही है लोगों में, सामाजिक जागरूकता आ रही है, एक सोच आ रही है, एक बदलाव आ रहा है जो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति के तहत जो हमें एक नारा दिया है महिला सशक्तिकरण का, उसी के क्रम में ये कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। और मैं जनपदीय पुलिस की सराहना करना चाहूँगी कि उन्होंने एक बहुत बेहतरीन जागरूकता कार्यक्रम आज आयोजित किया। उसके अलावा भी हर थाना क्षेत्र में ये कार्यक्रम अनवरत रूप से हो रहे हैं और हमारे DIG आगरा रेंज के भी गाइडेंस में ये सारी चीज़ें बहुत सकुशल रूप से संपन्न हो रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर आज व्यापार मंडल से भी बैठक करने का मौका मिला और मुझे बहुत ही संतोष है कि जनपदीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर उन्होंने अपनी बहुत ही सकारात्मक टिप्पणी दी है, जिससे मैं पुलिस की यहाँ की छवि और उनके कार्य से संतुष्ट हूँ। और इसके साथ ही साथ एक वेलफेयर के नाते जो पुलिस लाइन में पुस्तकालय का एक इनॉग्रेशन हुआ है, वो भी सराहनीय कार्य है। SP सिटी अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में इस कार्य को संपन्न किया गया और उसमें कुछ मैंने सुझाव अपने स्तर से दिए हैं। और पुलिस लाइन के बच्चे हैं, उनको नॉलेज एक्विजिशन में डेफिनेटली उनको ये मदद सहयोग साबित करेगा। इसके अलावा जो चौकीदार यहाँ पर मौजूद थे जनपद के, उनको साइकिलों का और साफा का वितरण किया गया है। तो सभी ओर से जनपदीय पुलिस का प्रबंध रहा है, चाहे वो ऑपरेशन जागृति हो, चाहे वेलफेयर मेजर्स हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर इन व्यापार मंडल की सुरक्षा हो, चाहे चौकीदारों को रिसोर्सफुल बनाने की बात हो, हर तरीके से ध्यान दिया गया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों में जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर और इसके अलावा क्राइम कंट्रोल के जो हमारे उद्देश्य हैं और हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, उन पर जनपदीय पुलिस अच्छे से कार्य करे और उदाहरण लगातार प्रस्तुत करे। आपने कुछ निरीक्षण वगैरह किए हैं, कोई कमियां पाई गई विभाग में? ये देखिए, निरीक्षण वार्षिक निरीक्षण तो मैं मैनपुरी का ऑलरेडी कर चुकी हूँ और उसमें जो कमियां पाई गई थी उसको ऑलरेडी इतला कर दी गई थी। हमारा लिखित निरीक्षण नोट भी जाता है और तत्काल समय भी बता दिया जाता है कि किस तरह से कार्य बेहतर किया जा सकता है। और ये एक फॉल्ट फाइंडिंग एक्सरसाइज नहीं होती है, एक सुधारात्मक एक्सरसाइज होती है
और इसके अलावा कि हर मासिक रूप से क्राइम पर हमारी समीक्षा रोशनी होती रहती है और इस पर हम जनपद की विभिन्न पुलिस के जो वर्टिकल्स हैं उनकी समीक्षा करते हैं और उसको किस तरह से सुधारें इस पर स्ट्रेटेजाइज करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर हमारी प्राथमिकता रहती है और जनपद की समस्त पुलिस इसीलिए हमारे लॉ एंड ऑर्डर को हारमोनियस बनाने में और क्राइम कंट्रोल करने में लगी रहती है। मैं जनपदीय पुलिस और आज के कार्यक्रम के संयोजक मुख्य रूप से पुलिस विभाग से राहुल मिठास और सभी टीम को और SSP मैनपुरी कल मॉक ड्रिल है पूरे प्रदेश में की जा रही है, किस तरीके की मॉक ड्रिल है?